सबसे महत्वपूर्ण सवाल जब आता है कि व्यापार या नौकरी, बिजनेस या जॉब, क्या हमारे लिए सही रहेगा। एक बहुत ही मुश्किल लेकिन बहुत ही आसान सवाल, जिसके बारे में आप अपनी हथेली के विभिन्न पर्वत क्षेत्रों और रेखाओं के द्वारा स्पष्ट तौर पे जान सकते हैं। कुछ खास चीजें हैं जिनके विषय में आपको जरूर जानना चाहिए। उसमें शुरू करेंगे, हमेशा बोथ फॉर्म देखिए, उसके आधार पे किसी नतीजे पे पहुंचा करें। सांकेतिक रूप से किन चीजों को देखना चाहिए और वो कैसी प्रकृति आपकी किस स्थिति को प्रदर्शित करने का कार्य करती है, उसके विषय में अभी हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले गुरु के इस पर्वत क्षेत्र को निश्चित तौर पे देखना चाहिए। गुरु के इस पर्वत क्षेत्र की स्थिति कैसी है। ये अगर बहुत ही ज्यादा व्यग्र है, मार्गी है, तो ऐसी स्थिति में जातक को निश्चित तौर पे व्यवसाय की तरफ यानी कि बिजनेस की तरफ अपनी मूवमेंट बढ़ानी चाहिए, उसकी तरफ जाना चाहिए। वहीं पर अगर ये स्थिर है और सधा हुआ सामान्य स्थिति में है, तो ऐसी परिस्थिति में जातक को जॉब और एक नियमित आय देने वाली नौकरी की तरफ रुख करना चाहिए, क्योंकि वैसी परिस्थिति में ये आपको बेहतर रूप से आगे बढ़ा पाने में आपकी मदद करेगा। इसके अलावा अगर यहाँ पर स्पिरिचुअल लाइन्स बेहतरीन रूप से मौजूद हो, ऐसी परिस्थिति में भी व्यक्ति को एक स्थिर और निश्चित आय देने वाले रोजगार की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए, जिसमें आपके लिए व्यवसाय या एक नौकरी भी पर्याप्त हो सकती है। हालांकि जब भी ऐसी स्पिरिचुअल चीजें आगे की तरफ बढ़ेंगी, इसके अलावा क्रॉस का साइन हो, इसके अलावा यहाँ पर वर्ग त्रिभुज की स्थिति बनेगी, तो जातक को विभिन्न प्रकार के सरकारी नौकरियों की तरफ और गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, खासकर लिमिटेड जॉब्स की तरफ, जहां उन्हें आगे पेंशन वगैरह की भी सिचुएशन बनती है। और इस संधि के क्षेत्र के मध्य में अगर यहाँ पर क्रॉस की कई सारी स्थिति बनेगी, तो निश्चित तौर पर आपको उस क्षेत्र की तरफ बढ़ाएगी जहां आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में अपनी सेवा दे पाने में सक्षम हो पाएंगे या कामयाब हो जाएंगे। इसके अलावा जो दूसरी स्थिति देखी जानी चाहिए वो है मंगल के इस क्षेत्र की। मंगल का ये क्षेत्र कितना प्रबल है, क्योंकि अत्यधिक प्रबल होने की स्थिति में ये आपके जीवन में दो चीजों का समायोजन लाता है। यहाँ पर अगर बेहतरीन सिंबल की स्थिति बनी है, क्रॉस त्रिभुज की स्थिति बनी है, तो ऐसी परिस्थिति में ये आपके लिए कुछ साहसिक कार्यों की तरफ, जिसमें निजी स्तर पर या सरकारी स्तर पर भी आप अपनी सेवाएं स्पष्ट तौर पे दे सकते हैं। इसके अलावा ये अगर बहुत ही ज्यादा उन्नत अवस्था में यहाँ पर मौजूद है, तो विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े व्यवसायिक गतिविधियों में आप सफल होने के आपके लिए चांसेस बढ़ जाते हैं और एक बेहतर बिजनेसमैन के रूप में आप अपनी पहुंच बना लेते हैं, आप अपनी दखल बढ़ा लेते हैं। इसके अलावा इसमें इन चीजों पे और कौन कौन सी रेखाएं मौजूद है, पर्वत क्षेत्र की स्थिति कैसी है, सिंबल्स की स्थिति कैसी है, इसे भी देखा जाना यहाँ पे आवश्यक हो जाता है, ताकि आपको पता चले कि जो भी व्यापारिक गतिविधियां होंगी या व्यवसायिक या आपके जॉब के क्षेत्र में वो किस दिशा में किस तरीके से की जानी चाहिए। इसके अलावा शुक्र के इस क्षेत्र को भी देखना यहाँ पर आपके लिए अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि यहाँ से आपकी प्रकृति के बारे में पता चलेगा, व्यक्ति की सोच कैसी है, किस तरीके से उस चीजों को देखता है और आगे जीवन में उसकी क्या मौजूदगी, अपने आप को अपनी मौजूदगी वो दर्शाने की कोशिश करने वाला है या कैसी मौजूदगी चाहता है। इसके आधार पर आप अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं कि आपके लिए व्यवसाय सही है या नौकरी सही है। इसके अलावा चंद्र के इस क्षेत्र को भी देखा जाना अनिवार्य है। यहाँ पर अगर ये परिस्थिति किसी भी तरीके से नाजुक है, तो ऐसे व्यक्ति को व्यवसायिक गतिविधियों की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में आप सही तरीके से सब्र की स्थिति अपने आप में नहीं ला पाएंगे और बिजनेस के जो उतार चढ़ाव होते हैं उसके जब 1 से 2 टाइड आएंगे, उतार चढ़ाव आएंगे, आप बिखरने की स्थिति में आ जाएंगे। तो ऐसे लोगों को इन चीजों से बचना चाहिए और एक निश्चित आय से संबंधित जॉब की तरफ यानी नौकरी की तरफ ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर बुद्ध से संबंधित जो भी रेखाएं होती हैं, इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधित जो रेखाएं होती हैं, उनका भी सही तरीके से आकलन किया जाना अनिवार्य है, ताकि वो आपको बता सके कि आप अपने कार्य क्षेत्र में किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, तो आपके लिए सफलता के चांसेस यहाँ पे बनेंगे। और कब किस स्थिति में आपको शांत हो जाना चाहिए, कब किस स्थिति में बहुत तेज इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। एक कहावत है, समय सकेता देख के बिस्तर साधे मौन। तो एक नाग भी होता है ना, एक सांप भी होता है ना, तो वो भी समय के अनुसार विश्वमन करता है, कब मुझे आगे बढ़ना है, कब अपने शिकार को पकड़ना है, कब विष डालना है, कब नहीं डालना है। परिस्थिति अगर विपरीत हो तो हमें पीछे हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए। जैसे ही ग्रीन सिग्नल आएगी फिर तो आपका टाइम आएगा ना, तो सब्र करो और सही समय पर सही निशाना लगाओ, ताकि सीधे फल आपको प्राप्त हो। तो इन चीजों को सही तरीके से आकलन यहाँ पर अनिवार्य हो जाता है। इसके अलावा मस्तिष्क रेखा के उतार चढ़ाव को तो निश्चित तौर पे देख ही ले, क्योंकि इसके उतार चढ़ाव में अगर बहुत ज्यादा मलिनता की स्थिति आ गई, तो वैसी परिस्थिति आपके लिए मुश्किल पैदा करेगी।
ये अगर तेज प्रगति कर रही है, शुभ सिंबल यहाँ पर निर्मित है, तो आपके सही निर्णय लेने की क्षमता और आप जो तेज तरार है, आपके अंदर जो क्षमता है, कार्य क्षमता है, दक्षता है और पैनापन है दिमाग का, वो आपको उन्नति की तरफ ले जाएगा। इसमें आपके जॉब और बिजनेस दोनों की चीजें समाहित होती है। इसके अलावा बिजनेस के लिए जो एक और खास है वो है आपका बुध का ग्रह। बहुत सारे लोगों से आप जानेंगे कि बुध का ग्रह मुख्य तौर पर व्यवसायिक गतिविधियों के लिए व्यक्ति के बारे में यहाँ से पता चलता है। लेकिन सिर्फ एक चीज से कभी कुछ नहीं होता है, ठीक है। एक छोटी चीज भी अगर आपके पास फाइनल स्टेज में पहुंची है तो उसके पीछे एक पूरी इंजीनियरिंग होती है, ठीक है। तो बुध की ये स्थिति है, अगर सारी इंजीनियरिंग अच्छी होगी, बुध की थोड़ी कमजोर भी होगी, फिर भी चल जाओगे। लेकिन बुध यहाँ पे बैठा पड़ा है और मतलब समझ लो आप कोई माल लेके बैठे हो और कोई खरीदार है ही नहीं, तो काहे का फायदा, काहे की बिजनेस, तो वही बात है। तो बुध की स्थिति यहाँ पे अगर सब अच्छा है और बुध यहाँ पर बेहतरीन रूप से कार्य कर रहा है, तो निश्चित तौर पर आपको एक काफी अच्छे बिजनेस के रूप में आपको स्थापित करने का कार्य करेगा, बिजनेसमैन के रूप में आपको आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। चाहे वो आपका निजी बिजनेस हो या सार्वजनिक क्षेत्र का कोई उद्यम हो, कोई कंपनी हो, या निजी स्तर पर जो आप चीजों को आगे बढ़ाएंगे, लाइक डॉक्टर हो गया, कोई इंजीनियर हो गए जो कि अपनी सीमित क्षेत्र में करते हैं कार्यों को, या कोई टीचर हो गए एजुकेशन फील्ड में, तो इन सब से संबंधित कार्य करेगा। इसके अलावा अगर बुध की यहाँ पर गुरु की स्थिति अच्छी हो गई और नौकरी की योग है, तो ऐसी स्थिति में न्यायिक सेवाओं, साथ ही आपके लिए राजनीति में आपके लिए बेहतर उत्तम संजोगों को बनाने का ये कार्य करता है। तो इन चीजों को यहाँ पर देखना अनिवार्य हो जाता है। अगर सूर्य के इस क्षेत्र में एक से ज्यादा लकीरें हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपके लिए बिजनेस के योग काफी बेहतर रहेंगे कुछ खास परिस्थितियों में। और अगर यहाँ पे आपके क्रॉस वगैरह की स्थिति अच्छी है, गुरु की स्थिति दूसरे किस्म की है, तो ऐसे में जॉब के साथ साथ आपको इस साइड में बिजनेस चला सकते हैं। जब आपकी पूरी हस्तरेखा का विश्लेषण किया जाता है तो उसके अनुरूप आपको सही सुझाव दी जा सकती है। ये कुछ सांकेतिक थे जिस संकेत के द्वारा आप चीजों को बेहतर रूप से समझ सके। यहाँ पर अगर एक से ज्यादा, बहुत ज्यादा क्रॉस की स्थिति इस मध्य के क्षेत्र में आ जाती है तो ये आपको स्लो कर देगी। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को बिजनेस से कई दफे बचना चाहिए, अन्यथा वो आपको नुकसान की स्थिति की तरफ लेती हुई चली जाएगी। अगर सूर्य की रेखाएं काफी नीचे तक है तो निश्चित तौर पर आप गवर्नमेंट जॉब में ही है और आपके लिए वही अच्छा है। बिजनेस में ऐसे लोग बहुत ही कमाते हैं, लेकिन अगर बिजनेस में है भी है तो ये आपके लिए सफलता की स्पष्ट सूचना देने का कार्य करती है। इसके अलावा अगर नीचे के क्षेत्र में फिर से एक बार हम चले तो राहु के क्षेत्र पर गौर करना कि यहाँ पर महालक्ष्मी योग या राजयोग की स्थिति कुछ बन पा रही है या नहीं। अगर वो बन रही है तो व्यवसायिक गतिविधियों के रूप में आप देख लें, या आप नौकरी पेशा व्यक्ति के रूप में आप अपनी सफलता के झंडे गाड़ पाने में कामयाब हो जाएंगे। और कैसी परिस्थिति में ये सामान्य जितना हो अच्छा है, अत्यधिक प्रबलता नाश का कार्य करती है, तो उससे बचना आवश्यक हो जाता है। अगर इस हथेली की बात करें, जैसा कुछ सवाल था कि अपने जन्म स्थान के क्षेत्र में कार्य करना अच्छा है या जन्म स्थान के बाहर कार्य करना अच्छा है, तो इस बारे में मैं बता दूं कि जन्म स्थान जहाँ है वहीं कारोबार को बढ़ाना ही श्रेय करें, क्योंकि वहीं लाभ की स्थिति बनेगी। और ये जो पाम है ये स्पष्ट तौर पे बिजनेस की तरफ ले जाने वाला पाम है और बिजनेसी व्यक्ति को करना चाहिए, जॉब वगैरह की तरफ से बचना चाहिए। और जहां उनका घर है, जहां जो है वहीं पे करना चाहिए। अगर बाहर के क्षेत्रों की तरफ या बाहर देशों की तरफ जाके अगर आप सोच रहे हैं कि आपके लिए अच्छा होगा, तो ऐसे कोई संजोगों का निर्माण यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, आपके लिए नुकसान की स्थिति बनेगी। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे।